आज पीएम मोदी का केरल तमिलनाडु का दौरा, 4 नई ट्रेनों का होगा शुभारंभ, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से, मोदी सरकार 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक करने वाली है। पंजाब को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, सूत्रों से खबर, प्रदेश इकाई में गुटबाजी और अंदरूनी कलह पर चर्चा, चन्नी के बयान से भी हाईकमान नाराज। मुंबई में बाल ठाकरे की 100वीं जयंती आज, उद्धव और राज ठाकरे सायन में साझा संबोधन करेंगे। धार भोजशाला में बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा, बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा, तो नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय। लंबी खींचतान के बाद से बीएमसी मेयर पद पर आखिरकार गुत्थी सुलझी, महिला ही बनेगी मेयर। पुणे, नागपुर, नासिक में भी महिला को ही कमान। शिवसेना यूपीटी आरक्षण नियमों पर उठाए सवाल, नगर विकास मंत्री ने लॉटरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बताया। मुंबई मेयर रेस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी, उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात करके मामला आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा। मुंब्रा में एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के पूरे शहर को हरा करने वाले बयान पर विवाद, बीजेपी ने हेट स्पीच की शिकायत दर्ज कर दी। अकोला से अमरावती तक स्थानीय निकायों में बीजेपी एआईएमआईएम के कथित अघोषित गठबंधन के मामले सामने आए और अचलपुर, हिमरखेड़ नगर पालिकाओं में आपसी समर्थन से सियासी बवाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर साधा निशाना ने लिखी किताब, किताबों में एसआईआर में हुई लोगों की मौत का जिक्र। सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं ने विधायक विकास फंड में बाधा डालने के आरोप में विरोध किया। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ 4 घंटों की भूख हड़ताल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनाव अधिकारी को ममता सरकार में मंत्री ने धमकी दी, 15 मिनट में काम पूरा करने का अल्टीमेटम, कहा कि कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। कोलकाता में ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन आई पैक छापेमारी में शल अधिकारियों से मिलेंगे, कोयला चोरी समेत अन्य केसेस की समीक्षा होगी। छांगुर बाबा जिम, लव जिहाद और केजीएम में धर्मांतरण खुलासे के बीच में सीएम योगी का बयान, कहा कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश है, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़, इसे रोकेंगे। मेरठ में यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी का मुआयना, 31 मई तक निर्माण पूरा करने का निर्देश। संगम में शंकराचार्य पर संग्राम, बिना नाम लिए अभिमुक्तेश्वरानंद पर योगी का वार, सनातन को कमजोर कर रहे हैं कुछ काल नेमी, आज तक से बोले अखिलेश, संत का अपमान हो रहा है। मेरठ में कवि सम्मेलन के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए भावुक, अपनी गरीबी और संघर्ष के दिनों को याद करते हुए डॉक्टर हरिओम पवार को अपना अभिभावक उन्होंने बताया। नोएडा इंजीनियर युवराज मामले में 2 और गिरफ्तारियां और दूसरी एफआईआर के बाद लूट, स्क्रीन बिल्डर से जुड़े हुए रवि बंसल और सचिन करनबाज पर नकेल कसी गई, आरोपी अभय और निर्मल का दफ्तर भी सील। रामपुर पहुंचे 7वीं प्राची, आजम खान पर बोले कि इतने अच्छे नहीं है कि उन्हें सुरक्षा और सुविधा दी जाए। गाजीपुर में एसपी सांसद अफजल अंसारी का बड़ा बयान, बोले कि मुझे जान का खतरा है, पीएम मोदी के साथ डीएम एसपी को भी जानकारी दे चुका हूं। कानपुर देहात की किशोरी का लखनऊ में इलाज के दौरान मौत, परिजनों का दुष्कर्म का आरोप और दोनों ही आरोपी गिरफ्तार। संबलपुर में मिट्टी धंसने तो 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, घटना ने एक बार फिर से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज प्रोजेक्ट साइट्स पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल, दूसरा फरार। बिहार में एसआईआर की वैधता पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर के तहत स्पष्ट वैधानिक अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता की जांच कर सके। सीवान में महिलाओं को देख मंच पर भड़के नीतीश कुमार, बोले कि कहां भाग रही हो, सुनोगी तभी तो सरकार की योजनाओं को जानोगी। पटना में लॉरेंस गैंग के गुर्गे का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से गिरफ्तार, 20 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने की परंपरा है। बसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से धरना खत्म करने की, स्नान करने की अपील की। बसंत पंचमी पर संगम नगरी में उमड़ा भक्ति का सैलाब, चौथे पवित्र स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में त्रिवेणी पर चौथा शाही स्नान शुरू हुआ और गज केसरी योग में श्रद्धालु और साधु संत संगम में स्नान कर। बसंत पंचमी पर महास्नान को लेकर श्रद्धालु जुटे हैं, कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं। बसंत पंचमी पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। बसंत पंचमी पर 25 जनवरी को अचला सप्तमी तक बड़े पर्व की स्नान की तैयारियां हैं। 3 दिन में 3.5 करोड़ त्रिवेणी में लगाएंगे। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में। दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी।
दिल्ली पुलिस ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी। फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न होने तक दिल्ली में भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक। 25 जनवरी की रात 10 बजे तक से 26 जनवरी की दोपहर तक प्रतिबंध रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के बाद ट्रैफिक खोल दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, यात्रियों की सुविधाओं के लिए ध्यान रखा गया। 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से मेट्रो चलनी शुरू हुई। धनबाद में बिजली विभाग के गोदाम में लगे भीषण आग से हाहाकार, लाखों की संपत्ति जली। पुलवामा बॉर्डर के पास जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही, लेकिन वन संपदा का नुकसान। अनंतनाग के तंगलू इलाके में जंगल में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के मंगोलपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, पड़ोसी दर्शक बने रहे। पुलिस अब जांच कर रही है। ओडिशा में धर्मांतरण के शक में पादरी पर हमला, मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। पटना में चलती मोटरसाइकिल पर गोली मारकर हत्या की गई, हादसे के बाद इलाके में सनसनी, पुलिस कर रही जांच। यूपी के झांसी में 4 कार चोरों को पकड़ा गया। पुलिस ने 11 बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया। ऑपरेशन प्रहार के तहत अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई की है और खतरनाक गैंगस्टर से मुठभेड़ की। कपूरथला में हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहे थे आरोपी। यूपी के झांसी में काल भैरव मंदिर के पास में पुलिस और चोरों के बीच में मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। आज तक की खबर का असर, पुलिस ने अरावली में होने वाले अवैध खनन को रोका है। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में 40 फुट की सरस्वती मूर्ति का अनावरण किया। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आगाज, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा भारतीय अरुणाचल के नागपोस में के रास्ते म्यांमार में जाकर इस पांगसाउ के पास में इंटरनेशनल फेस्टिवल का लुत्फ उठा रहे। बोधगया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और बॉलीवुड सिंगर समेत कई कलाकारों ने प्रस्तुत किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के शुभ मुहूर्त की तैयारियां शुरू। आज बसंत पंचमी के शुभ मौके पर तिथि का ऐलान। कान्हा की नगरी मथुरा में भव्य होली उत्सव की तैयारी। ब्रज में बसंत पंचमी से 45 दिवसीय विश्व विख्यात मदनोत्सव की शुरुआत। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अंग्रेजी कैलेंडर की दूसरी वर्षगांठ। अयोध्या पहुंचेगा 286 किलो वजनी कोदंड धनुष। सूरत में अनोखे ढंग से मनाए गए राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ। 1008 छात्रों ने मिलकर बनाई मंदिर की आकृति। जालना में राजौर गांव में मां की गणेश जयंती की रौनक। प्राचीन महागणपति मंदिर में गर्भगृह फूलों से हुआ श्रृंगार। सीकर में फाल्गुनी मेले की तैयारियां शुरू। 21 फरवरी से फाल्गुनी मेले की होगी शुरुआत। 24 फरवरी को बरसाना में मनाई जाएगी लठमार होली। 26 फरवरी को नंदगांव में लठमार होली की। दिल्ली में हटाई गई ग्रैब 3 की भी पाबंदियां, हवा में सुधार हुआ, इस वजह से फैसला। दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण स्तर में हल्की सी गिरावट और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग और स्लीज राइड का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। 25 से 26 जनवरी को घने कोहरे की भी आशंका। हिमाचल के कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। तापमान में गिरावट, 5 से 8 डिग्री और नीचे गिर सकता है तापमान। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रायपुर में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। पहले मुकाबले को भारत ने 48 रनों से जीता था। रायपुर T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा पर सबकी निगाहें रहेंगी। पहले मैच में अभिषेक ने ताबड़तोड़ 8 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए थे। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार। वर्ल्ड कप का बहिष्कार, अब स्कॉटलैंड की टीम की एंट्री होगी। बांग्लादेश सरकार के खेल मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा कि आईसीसी ने हमारी मुख्य चिंता को तो नजरअंदाज किया।